नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी विषय पर बात कर रहे हैं, उद्यम पंजीकरण। ये उन सब के लिए ख़ास तौर पर महत्वपूर्ण है जो 2025 में भारत में अपना एमएसएमई मतलब सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम चला रहे हैं या फिर भई शुरू करने की सोच रहे हैं। आज समझेंगे कि आखिर है क्या, क्यों इतना ज़रूरी हो गया है और इसकी प्रक्रिया क्या है। मैंने सुना है ये पहले जो उद्योग आधार होता था उसी का नया रूप है और सब ऑनलाइन। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये उद्योग आधार की जगह ही आया है और ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं है असल में। ये पंजीकरण जो है ये एमएसएमईज के लिए वाकई कई नए अवसर खोलता है। आप सोचिए, सरकारी योजनाएं हैं, सब्सिडीज हैं, फिर कम ब्याज पर लोन मिलने की सुविधा है। और तो और सरकारी खरीद में मतलब गवर्नमेंट टेंडर्स में भी प्राथमिकता मिलती है। संक्षेप में कहूं तो ये आपके बिजनेस को एक आधिकारिक पहचान देता है, उसकी विश्वसनीयता बढ़ाता है। और आज के जमाने में ये आप जानते हैं कितना जरूरी है। ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, ये व्यापार बढ़ाने का एक जरिया बन गया है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं है, इसके फायदे काफी हैं। चलिए प्रक्रिया पे आते हैं। अगर कोई 2025 में ये रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो क्या-क्या तैयारी रखनी होगी? कौन से दस्तावेज सबसे अहम है? देखिए, एक बात तो साफ है कि प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। हाँ, आपको कोई कागजात मतलब दस्तावेज पोर्टल पर डालने या अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, कुछ जानकारी और उससे जुड़े दस्तावेज आपके पास तैयार होने चाहिए। सबसे पहली और सबसे बुनियादी चीज है आधार कार्ड। हाँ, आधार तो भाई आजकल हर चीज में चाहिए। तो मतलब जो मालिक हैं या प्रोप्राइटर, उनका आधार नंबर लगेगा? जी हाँ, उनका आधार नंबर चाहिए होगा। और सिर्फ नंबर से काम नहीं चलेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे हाँ। तो आधार से जो मोबाइल नंबर जुड़ा है उस पर एक ओटीपी आएगा। अच्छा, उसी से आपका वेरिफिकेशन होगा। तो मतलब इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये पूरी प्रक्रिया की नींव है, समझ लीजिए। ठीक है, आधार हो गया। और पैन कार्ड, उसका भी जिक्र था कहीं? हाँ, पैन कार्ड भी उतना ही जरूरी है। ये बिजनेस का पैन हो सकता है या फिर व्यक्तिगत। पर एक चीज का ध्यान रखना है कि पैन आधार से लिंक होना चाहिए। खासकर 1 अप्रैल 2021 के बाद ये जरूरी हो गया है। ये लिंकिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सिस्टम इसी के जरिए आपकी कुछ वित्तीय जानकारी जैसे टर्नओवर वगैरह वो भविष्य में ऑटो वेरीफाई कर सकता है। अच्छा, तो आधार और पैन ये दो तो मुख्य हो गए। इनके अलावा जैसे बिजनेस का पता या बैंक अकाउंट डिटेल्स, इनकी भी जरूरत पड़ती है। भले अपलोड नहीं करना है पर जानकारी देनी होगी। हाँ, बिल्कुल। आपको अपने व्यवसाय के पते की पूरी जानकारी देनी होगी। जैसे आपका ऑफिस है या फैक्ट्री है, उसका पता। साथ ही आपके व्यवसाय का बैंक अकाउंट, उसका विवरण, खासतौर पर करंट अकाउंट। और हाँ, अगर आप पर लागू होता है तो जीएसटी नंबर भी। ये सारी जानकारी आपको पोर्टल पर भरनी होती है। ये सब चीजें मिलकर आपके व्यवसाय की एक मुकम्मल तस्वीर पेश करती हैं वहाँ। ये बात तो बड़ी दिलचस्प है कि दस्तावेज अपलोड ही नहीं करने। तो क्या ये मतलब बस भरोसे पर चलता है सब? हाँ, इसको कहते हैं स्वघोषणा आधारित प्रक्रिया, मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन बेस्ड। आप अपने बिजनेस में कितना निवेश किया है, आपका सालाना टर्नओवर कितना है, ये जानकारी आप खुद ही दर्ज करते हैं। सरकार का मकसद है प्रक्रिया को आसान बनाना, बिना ज्यादा झंझट के। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप कोई भी मतलब गलत जानकारी भर दें। जैसा मैंने बताया, आधार, पैन और जीएसटी लिंकिंग है, तो सिस्टम कुछ हद तक जानकारी को क्रॉस चेक कर सकता है। और अगर गलत जानकारी पाई गई तो भविष्य में दिक्कत हो सकती है, हो सकता है रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो जाए। तो सही जानकारी देना बहुत जरूरी है। समझ गई। तो प्रक्रिया काफी सीधी ही लग रही है। मतलब उद्यम पोर्टल पर गए, आधार और ओटीपी से वेरीफाई किया, पैन और बाकी बिजनेस डिटेल्स भरी, सेल्फ डिक्लेरेशन दिया और सबमिट कर दिया और रजिस्ट्रेशन नंबर तुरंत मिल जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका सर्टिफिकेट वो ऑनलाइन तुरंत जनरेट हो जाता है। एक और जरूरी बात याद रखने वाली है, ये रजिस्ट्रेशन आप तभी कर सकते हैं जब आपका व्यवसाय असल में शुरू हो चुका हो। मतलब उत्पादन या सेवा देना आपने शुरू कर दिया हो, सिर्फ प्लानिंग स्टेज पर नहीं। अच्छा, ये जरूरी पॉइंट है। और ये रजिस्ट्रेशन वैध कब तक रहता है? क्या इसे रिन्यू वगैरह कराना पड़ता है बार बार? नहीं, इसमें रिन्यूअल का कोई चक्कर नहीं है। ये तब तक वैलिड रहता है जब तक आपका व्यवसाय एमएसएमई की परिभाषा में आता है, यानी माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज। ये कैटेगरीज आपके निवेश और टर्नओवर पर निर्भर करती हैं। तो अगर आपका बिजनेस बढ़ता है और इन तय सीमाओं से बाहर निकल जाता है, तब स्थिति बदलती है। हाँ, एक और बात, अगर किसी एक व्यक्ति के कई अलग अलग तरह के बिजनेस हैं, तो हर बिजनेस के लिए अलग अलग उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ठीक है, तो ये काफी स्पष्ट हो गया। तो हाँ, कुल मिलाकर बात यह है कि 2025 में अगर कोई एमएसएमई चला रहा है या शुरू करने जा रहा है, तो उद्यम पंजीकरण न सिर्फ जरूरी है, बल्कि फायदेमंद भी बहुत है।
आधार और पैन सबसे मुख्य आवश्यकताएं हैं। प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, सेल्फ डिक्लेरेशन पर आधारित है, जिसमें आपको कोई दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी सारी जानकारी और उससे जुड़े जो भी दस्तावेज हैं वो बिल्कुल सही रखें और तैयार रखें। ये डिजिटल इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ एक वाकई अच्छा कदम है। हाँ, ये पूरी प्रक्रिया सुनने में तो काफी सुव्यवस्थित और आधुनिक लग रही है। यहाँ एक सोचने वाली बात ये जरूर आती है मेरे मन में, क्योंकि सब कुछ सेल्फ डिक्लेरेशन पर है और तत्काल कोई डॉक्यूमेंट मांगा नहीं जा रहा, पर वेरिफिकेशन की गुंजाइश तो है ही। तो ऐसे में अपने सारे रिकॉर्ड्स, खासकर फाइनेंशियल और बिजनेस रिकॉर्ड्स, उनको शुरू से ही कितनी ज़्यादा सावधानी और सटीकता से मेंटेन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इस पर ज़रूर सोचना चाहिए।